हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएल कैरियर एकेडमी। बेटा जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन चल रही है, क्या चल रही है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन चल रही है। उनमें जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वो है समिट रिएक्शन। क्या बेटा? समिट रिएक्शन। अगर हम इस समिट रिएक्शन की बात करें, किसकी बात करें? समिट रिएक्शन की बात करें, तो ध्यान क्या रखना है, ये रिएक्शन है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन। किसकी रिएक्शन है? कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन। किसके साथ है? हाइड्राजोइक एसिड के साथ। किसके साथ है? हाइड्राजोइक एसिड के साथ। और किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस। किसकी प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस। क्या मिलेगा हमें? प्राइमरी अमीन। क्या मिलेगा बेटा? प्राइमरी अमीन। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, ये बेसिकली रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन। किसके साथ? हाइड्राजोइक एसिड के साथ। किसके साथ बेटा? हाइड्राजोइक एसिड के साथ। किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में मिलेगा क्या हमें? प्राइमरी अमीन। अब अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, किसकी बात करें बेटा? मैकेनिज्म की बात करें, तो ध्यान क्या रखना है मैकेनिज्म में, हमारे पास क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड है, डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी रिएक्शन पहले किसके साथ होगी बेटा? H2SO4 के साथ। H2SO4 है, क्या है? एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या देगा ये? H पॉजिटिव। क्या देगा बेटा? H पॉजिटिव। ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन। क्या बन जाएगा? R C डबल बॉन्ड OH2 पॉजिटिव। अब यहां पे हमारा क्या तैयार हो गया बेटा? वाटर मॉलिक्यूल। क्या तैयार हो गया हमारा? वाटर मॉलिक्यूल, जो क्या होता है? एक गुड लिविंग ग्रुप। क्या होता है बेटा? गुड लिविंग ग्रुप। समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? अगर ये गुड लिविंग ग्रुप है, क्या ये गुड लिविंग ग्रुप है, तो बेसिकली होगा क्या? यहां से H2 हो जाएगा, यहां से क्या जाएगा बेटा? H2O। समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। अब जब ये H2O गया, क्या गया बेटा? H2O गया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके गया है। H2O क्या लेके गया है? इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इस पे क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। समझ में आया इतना? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। ये तो हो गया हमारा बेटा स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड में क्या होगा? जो हमारा कार्बोकैटायन बना है RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, इसकी रिएक्शन किसके साथ बेटा? हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड मेनली होता क्या है? N पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्या होता है हमारा? हाइड्राजोइक एसिड। कार्बोकैटायन है, कैसे बिहेव करेगा? एज ए इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकैटायन कैसे बिहेव करेगा? एज ए इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। ये कैसे बिहेव करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो इसने क्या किया बेटा? इस पे अटैक किया। इतना समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। बनेगा क्या बेटा? RC डबल बॉन्ड ONH ये बन गया। ठीक है, इतना समझ में आया? जल्दी से बताओ। अब ये बनने के बाद बेटा ध्यान क्या रखना है, ये जो N2 है वो क्या है? गुड लिविंग ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा? यहां से रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? N2 रिमूव, माइनस N2 क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड ONH और पॉजिटिव। अब क्या करवा दो? रीअरेंजमेंट। क्या बन गया? RNH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है ना? अब देखो बेटा होता कैसे क्या है, जैसे कि हम बात करें, हमारे पास, सॉरी एक बार, ये H नहीं आएगा यहां पे, RN+CO। देखो बेटा होगा क्या, ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन। ये कैसा चार्ज? पॉजिटिव। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके गए इसके पास,
तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा किसको, कार्बन को, क्या बन जाएगा, आइसोसाइनेट। क्या बन जाएगा, आइसोसाइनेट। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो, वाटर के साथ। किसके साथ करवा दो, वाटर के साथ। क्या मिल जाएगा हमें, अमीन। क्या मिल जाएगा, अमीन। आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस क्या देता है बेटा, अमीन। समझ में आया, जल्दी से देखो। ध्यान इसमें ये रखना है बेटा, जो हमें ये जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या है ये, पॉजिटिव चार्ज है। आर ग्रुप यहां से माइग्रेट हुआ, आर ने किसको इलेक्ट्रॉन दिए, नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है वो किसको देगा, इस कार्बन को। समझ में आए, तो जैसे ही ये देगा यहां से H पॉजिटिव निकल जाएगा, -H पॉजिटिव। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, आइसोसाइनेट। और आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस क्या देता है, अमीन। क्या देता है, अमीन। समझ में आया इतना, आया ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका बेटा एक बार। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कुछ। हमारे पास क्या है बेटा, फिनाइल एसिटिक एसिड है। क्या है, फिनाइल एसिटिक एसिड, CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब ये क्या कह रहा है, जो फिनाइल एसिटिक एसिड है इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएं, फर्स्ट हाइड्राजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। किसके साथ बेटा, हाइड्राजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। तो अगर हम देखें कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी रिएक्शन किसके साथ, हाइड्राजोइक एसिड। किसके साथ बेटा, हाइड्राजोइक एसिड। किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, अभी करवाइए, समिट रिएक्शन करवाइए। तो डायरेक्ट ध्यान क्या रखना है, जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसकी जगह क्या आ जाएगा, NH2 ग्रुप, CH2NH2। इसको क्या बोलेंगे बेटा, बेंजाइल अमीन। क्या बोलेंगे, बेंजाइल अमीन। समझ में आया, आया ना, जल्दी से देखो। दूसरा कह रहे हैं, अगर हम बात करें पैराटोलिक एसिड, किसकी बात करें, पैराटोलिक एसिड। ये क्या हमारे पास पैराटोलिक एसिड है। क्या है बेटा हमारे पास, पैराटोलिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन सेम रिएजेंट के साथ, हाइड्राजोइक एसिड। किसके साथ, हाइड्राजोइक एसिड। किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। क्यों, क्या मिलेगा बेटा, जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसकी जगह क्या आ जाएगा, NH2 ग्रुप। और क्या बन जाएगा, टोल्यूडीन। क्या बन जाएगा बेटा, टोल्यूडीन। कितना समझ में आया, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। ठीक है, समझ में आ गया या नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ।
कर लोगे? अरे कर लोगे ना? ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा हमारी विटिग रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है? विटिग रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है हमारी? विटिग रिएक्शन। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, विटिग रिएक्शन की बात करें, किसकी बात करें बेटा हम? विटिग रिएक्शन की बात करें, तो ध्यान क्या रखना है, जो विटिग रिएक्शन है बेसिकली रिएक्शन है किसकी बेटा? एल्डिहाइड और कीटोन की। किसकी रिएक्शन है? एल्डिहाइड और कीटोन की। किसके लिए बेटा? सिंथेसिस के लिए। किसका है सिंथेसिस? एल्कीन का सिंथेसिस। मतलब फॉर सिंथेसिस ऑफ एल्कीन। किसका सिंथेसिस बेटा? एल्कीन का सिंथेसिस। ठीक है, हाँ या ना? किसके साथ? किससे? सॉरी, किससे? फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर कीटोन भी हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ठीक है, अब जो एल्डिहाइड और कीटोन ले रहे हैं उसकी रिएक्शन भी तो किसी के साथ करवाएंगे, तभी तो क्या मिलेगा बेटा? एल्कीन। तभी क्या मिलेगा हमें? एल्कीन। अगर हम बात करें जो एल्डिहाइड और कीटोन ले रहे हैं उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे बेटा किसके साथ? फोस्फोरेन। किसके साथ? फोस्फोरेन के साथ। ठीक है, बाय रिएक्शन विद फोस्फोरेन। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें बेटा हमारे पास क्या है, मान लो कोई जनरल एल्डिहाइड है। ठीक है, हमारे पास ये क्या है? कोई जनरल एल्डिहाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ बेटा? फोस्फोरेन के साथ। किसके साथ? फोस्फोरेन के साथ। जो हमारे पास है PH3P डबल बॉन्ड CH। ठीक है, ये क्या हमारे पास? कोई भी फोस्फोरेन। ये क्या हमारे पास? फोस्फोरेन। ठीक है, जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे, किसकी रिएक्शन करवाएंगे? एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ बेटा? फोस्फोरेन के साथ। किसके साथ? फोस्फोरेन के साथ। ध्यान क्या रखना है, जो ये डबल बॉन्ड है ना ये क्लीव हो जाएगा। ट्रिक बता रहा हूं एक हिसाब से, और यहां पे ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? क्लीव हो जाएगा। तो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ये क्या करेगा? डबल बॉन्ड बना लेगा किसके साथ? दूसरे वाले कार्बन, और क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास? एल्कीन। क्या बन गया? एल्कीन। ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं? ये हमारे को क्या मिल गया? एल्कीन। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, विटिक रिएक्शन है, मेनली किसकी रिएक्शन है? सिंथेसिस के लिए। किसके लिए बेटा? एल्कीन का सिंथेसिस। किससे? एल्डिहाइड या फिर कीटोन से। रिएक्शन किसके साथ? फोस्फोरेन के साथ। किसके साथ बेटा? फोस्फोरेन के साथ। समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? दूसरा ध्यान क्या रखना है, ये जो रिएक्शन होती है बेटा, क्या होती है? जो रिएक्शन होती है वो होती है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। किसकी प्रेजेंस में होती है? बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, हाँ या ना? अब वो बेस क्या हो सकता है बेटा? NaNH2 भी हो सकता है, ब्यूटाइल लिथियम भी हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है। C2H5 होने के मतलब सोडियम इथोक्साइड, ये क्या हो सकते हैं? बेस हो सकते हैं। सोडियम हाइड्राइड NaH, ये भी क्या हो सकता है? डिफरेंट बेस। ठीक है, हाँ या ना?
तो देखो मैकेनिज्म की बात करें, किसकी बात करें, मैकेनिज्म। तो पहले तो बात आती है बेटा जो हमारे पास फॉस्फोरेन है, क्या है हमारे पास, फॉस्फोरेन है, वो बनेगा कैसे, फॉस्फोरेन है वो बनेगा कैसे। तो हमारे पास क्या है, मान लो बेटा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, PPH3। इसकी रिएक्शन पहले हम करवाएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ, करवाई। ये क्या है, एल्काइल कार्बन है, इसके साथ क्या अटैच है बेटा, हेलोजन। क्या अटैच है, हेलोजन। और हेलोजन क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप भी होते हैं, और साथ में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ये कार्बन कैसे बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। फॉस्फोरस के पास क्या है, लोन पेयर, इसने क्या किया, इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड पेयर क्या चलेगा बेटा, इस साइड, हाँ या ना, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, CH। ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, अरे जल्दी से बताओ। ठीक है, अब बात आती है बेटा बेस की। जो भी हम बेस ले रहे हैं वो हमने ले लिया, मान लो ब्यूटाइल लिथियम। क्या ले लिया बेटा, ब्यूटाइल लिथियम। तो बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन लेके जाएगा, कौन सा है, इसके साथ वाला, ये CH3 वाला, क्या बना देगा, PH3 पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये भी तो लिख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे बेटा, फॉस्फोरेन। क्या बोलेंगे, फॉस्फोरेन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, क्या बोलेंगे इसको, फॉस्फोरेन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इससे नेक्स्ट देखो बेटा, जो हमारे पास फॉस्फोरेन है उसकी रिएक्शन करेंगे हम किसके साथ, हम एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। ये यहां से डिलीट कर देते एक बार, रुको। ठीक है, अब जो फॉस्फोरेन बना है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है बेटा, मान लो एल्डिहाइड है कोई जनरल, ये रिएक्शन किसके साथ, फॉस्फोरेन के साथ, क्या है बेटा, ये PPH3 पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव। हमने इसको किस में लिख लिया, आयनिक फॉर्म। ये कैसा कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, कैसा कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। कैसे बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। कार्बन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, ये कैसे बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो होगा क्या, ये यहां पर जैसे इसने अटैक किया, ये बॉन्ड कहां जाएगा, इसके पास जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और ये कैसा है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे। क्या बन जाएगा बेटा, R हाइड्रोजन, यहां पे क्या आ गया हमारा, ऑक्सीजन, PPH3 CH2, ये बन गया बेटा। ये बन गया। ठीक है, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या बेटा, बॉन्ड क्लीवेज। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, बॉन्ड क्लीवेज। कैसे होगा,
ये यहां पर और ये यहां पर, क्या बन जाएगा? R H डबल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या बन जाएगा? POPH3। समझ में आ गया? हमें चाहिए क्या था? ये एल्कीन। क्या चाहिए था बेटा? एल्कीन। ठीक है, समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताओ। तो ये जरूरी नहीं कि तुम्हें डायरेक्ट फोस्फोरेन बना के ही देगा। क्या जरूरी नहीं कि बेटा डायरेक्ट फोस्फोरेन बना के ही देगा। ठीक है, पहले आपसे फोस्फोरेन बनवाएगा, फिर उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएगा? एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ। ये क्या है बेटा? हमारा मैकेनिज्म। जल्दी से देखो इसको एक बार, जल्दी से देखो बेटा। ठीक है, समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताओ। आया ना? जल्दी से बताओ बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे कुछ। ठीक है, ले लिया? क्वेश्चन देखो बेटा हमारे पास, जैसे हमारे पास है बेटा साइक्लोहेक्सेनोन, कीटोन है एक। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ? फोस्फोरेन के साथ, PPH3 डबल बॉन्ड CH। ये क्या हमारे पास? फोस्फोरेन। हमें क्या बताना है? प्रोडक्ट क्या मिलेगा। क्या बताना है? प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो ध्यान क्या रखना है? मैकेनिज्म के थ्रू जाए तो देखो बेटा, बार बार हम मैकेनिज्म करेंगे तो जो रिएक्शन है उसमें जो मिस्टेक होने के चांसेस है वो क्या हो जाएंगे? कम। रिएक्शन में मिस्टेक होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो हमें मैकेनिज्म आता है या फिर नहीं आता है वो एक अलग बात है। ठीक है ना? इसलिए हो सके उतना जब हमारे पास टाइम हो तो कोशिश करें कि जो क्वेश्चन है उसको हम किसके थ्रू करें? मैकेनिज्म के थ्रू करें। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट बाद में याद तो करने हैं ही, बाद में डायरेक्ट याद तो करना ही है कि ये रिएक्शन होगी, ये रिएजेंट होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है बेटा? मान लो साइक्लोहेक्सेनोन है, फोस्फोरेन है। इसको ओपन करके लिखे तो क्या लिख सकते हैं बेटा? ये लिख सकते हैं CH2 नेगेटिव, PPH3 और यहां पर पॉजिटिव। ठीक है, कार्बन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव। कैसे बिहेव करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसने क्या किया? इस पे अटैक किया। अब देखो, जैसे ही अटैक किया ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। मतलब ये बॉन्ड पेयर क्या होगा? शिफ्ट होगा। अब जैसे ये शिफ्ट होगा, ये अटैक करेगा किस पे बेटा? फॉस्फोरस पे। क्या बन जाएगा? एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बन गई। ऑक्सीजन, PPH3, CH2 और यहां पर। ठीक है, अब जो ये रिंग बनी है 4 मेंबर रिंग, एक प्रकार से क्या होती है बेटा? हाईली अनस्टेबल। क्या होती है रिंग? ये हाईली अनस्टेबल। क्योंकि होता क्या है? एंगल स्ट्रेन। क्या होता है? एंगल स्ट्रेन। तो क्या होगी? रिंग की ओपनिंग होगा कैसे? ये यहां पर और ये यहां पर। क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड CH2। क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड CH2, मतलब एल्कीन बन गया। साथ में क्या बन गया बेटा? POPH3। समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। ये क्या थी हमारी? विटिग रिएक्शन। ये क्या थी हमारी? विटिग रिएक्शन।
ठीक है, समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताओ। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। अब देखो बेटा, हमने क्या पढ़ा है, जो विटिक रिएक्शन है मेनली किसकी रिएक्शन है, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन। किसकी रिएक्शन है, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन। तो ये जरूरी नहीं कि हम विटिक रिएक्शन में सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में ही बात करें। विटिक रिएक्शन में किसके बारे में बात करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। मेनली हम जो फोस्फोरेन है, क्या है, फोस्फोरेन है, उसकी रिएक्शन देख रहे हैं। किसकी रिएक्शन देख रहे हैं बेटा, फोस्फोरेन की। तो ये जो फोस्फोरेन है, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन देख ही लिया हमने। किसके साथ रिएक्शन देख ली बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। जो ये फोस्फोरेन है, इसकी रिएक्शन किसके साथ बेटा, कीटीन के साथ भी हो सकती है। किसके साथ, कीटीन के साथ। आइसोसाइनेट के साथ भी हो सकती है। किसके साथ हो सकती है, आइसोसाइनेट के साथ। नाइट्रोसो कंपाउंड के साथ भी हो सकती है। किसके साथ, नाइट्रोसो कंपाउंड के साथ। और लास्ट में इमाइन के साथ। तो देखो होता क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें कीटीन की, किसकी बात करें बेटा, कीटीन। कीटीन में होगा क्या, आर, आर डैश, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ। ये क्या है हमारे पास, कीटीन है। क्या है बेटा, कीटीन। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएं किसके साथ बेटा, फोस्फोरेन के साथ। किसके साथ करवाएं, फोस्फोरेन के साथ। पी डबल बॉन्ड सी आर आर पी एच 3। ये हमारे पास क्या है बेटा, फोस्फोरेन। अब तुम्हें सिर्फ ध्यान क्या रखना है, जो कीटीन में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये ब्रेक करना है, फोस्फोरेन में फोस्फोरस कार्बन का बॉन्ड है ये ब्रेक करना है। इसको इसके साथ ऐड कर देना है और इसको इसके साथ ऐड कर देना है। क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट की अगर बात करें, आर सी आर डैश, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी आर और आर। समझ में आया या नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ, अरे जल्दी से बताओ। तो फोस्फोरेन की ये रिएक्शन किसके साथ थी, कीटीन के साथ। किसके साथ थी बेटा, कीटीन के साथ। अब अगर हम बात करें आइसोसाइनेट की, किसकी बात करें बेटा, आइसोसाइनेट की। ये रिएक्शन कर ली ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आइसोसाइनेट की बात करें तो होता क्या है बेटा, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड। ठीक है, ये क्या होता है, आइसोसाइनेट। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करें, वही फोस्फोरेन। रिएक्शन करनी है, इसमें भी क्या करना है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड और इसके इसके बीच का बॉन्ड। क्या बन जाएगा, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच। समझ में आया है नहीं, हाँ या ना। तो ये क्या है बेटा, ट्रिक है। ये क्या है, ट्रिक। इस कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड का ब्रेक किया, फोस्फोरस और कार्बन, कार्बन को कार्बन के साथ ऐड कर दिया, फोस्फोरस को ऑक्सीजन के साथ ऐड कर दिया। समझ में आया है नहीं, बन क्या गया हमारे पास ऐसा कुछ। ठीक है, कर लोगे, अरे हाँ या ना। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा इमाइन। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, इमाइन। सी आर डबल बॉन्ड एन, ये क्या हो गया हमारा, इमाइन। ये क्या है बेटा हमारा, इमाइन सिस्टम। इसकी रिएक्शन फर्दर फोस्फोरेन के साथ। किसके साथ, फर्दर फोस्फोरेन के साथ। ये ब्रेक करो, ये ब्रेक करो, कार्बन को कार्बन के साथ जोड़ दो, फोस्फोरस को नाइट्रोजन के साथ जोड़ दो। क्या बन जाएगा, आर सी आर डबल बॉन्ड सी आर। समझ में आया या नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ।
मतलब इमाइन की रिएक्शन भी अगर फोस्फोरेन के साथ करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? एल्कीन। क्या मिलेगा बेटा? एल्कीन। समझ में आया? आया ना? जल्दी से बताओ। तो आज की ये हमारी रिएक्शन थी। अभी हमने पढ़ी है विटिक रिएक्शन। इससे पहले कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी बेटा? जल्दी से बताओ। अरे बता दो। श्मिट रिएक्शन पढ़ी थी। कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी बेटा? श्मिट रिएक्शन। तो विटिक रिएक्शन और श्मिट रिएक्शन ये दोनों की दोनों क्या आनी चाहिए? अच्छे से आनी चाहिए आपको। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी देख लिए। ठीक है ना बेटा? आया ना? समझ में आया है नहीं आज का सेशन? जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो बेटा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू।